वहीं बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। हुर्मुज जल डमरू मध्य में फिर जहाज पर हमला हुआ है। ईरान अमेरिका तनाव से बड़ा वैश्विक संकट नजर आ रहा है। आईआरजीसी की फायरिंग से कंटेनर शिप क्षतिग्रस्त हो गया है। वार्ता रद्द होने से दोनों देशों में तनाव बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो ईरान ने अमेरिकी सीजफायर को एक चाल करार दिया है। ईरान और अमेरिका के बीच चल रहे तनावपूर्ण हालातों के बीच एक बार फिर बड़ा समुद्री हमला सामने आया है। वार्ता का दूसरा दौर रद्द होने के बाद दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ गया है। इस बीच हुर्मुज जल डमरू मध्य क्षेत्र में एक कंटेनर जहाज पर हमले की घटना ने अंतर्राष्ट्रीय चिंता को और गहरा कर दिया है। यूके मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस के अनुसार ओमान के उत्तर पूर्व में लगभग 15 समुद्री मील की दूरी पर एक कंटेनर जहाज के पास इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी आईआरजीसी की गनबोट पहुंची और फायरिंग की गई। इस हमले में जहाज के कंट्रोल रूम को नुकसान पहुंचा है। हालांकि सभी क्रू सदस्य सुरक्षित बताए गए हैं और किसी तरह की आग या पर्यावरणीय क्षति की पुष्टि नहीं हुई है। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स की ओर से भी कड़ी चेतावनी जारी की गई है कि अगर ईरान पर कोई आक्रामक कार्रवाई होती है तो जवाब उसी स्थान पर दिया जाएगा जहां जनता चाहेगी। इस बीच ईरान के एक वरिष्ठ सलाहकार ने अमेरिकी राष्ट्रपति के सीजफायर बयान को खारिज करते हुए इसे चाल बताया और इसे संभावित हमले की तैयारी करार दिया। उन्होंने अमेरिकी नाकाबंदी के खिलाफ सैन्य प्रतिक्रिया की भी मांग की है। इस पूरे घटनाक्रम ने पश्चिम एशिया में तनाव को और बढ़ा दिया है। तो खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे मैनेजिंग एडिटर रमेश ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ गए। रमेश जी, एक बड़ा हमला हुर्मुज जल डमरू मध्य में देखने को मिला है और इस बार हमला ईरान की तरफ से किया गया है। एक कंटेनर जहाज को निशाना बनाया गया और उसके कंट्रोल रूम को पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया गया। कैसे देख रहे हैं? देखिए साहिल, इसमें सबसे पहले ये है क्योंकि आज जो इन्होंने सीज फायर की जो म्याद रखी गई थी कि 2 हफ्ते की जो सीज फायर की म्याद है वो आज शाम को पूरी हो रही है। एक तो ये है, उस बीच में जिस तरीके से एक्टिविटी शुरू हुई है दूसरे देशों की तरफ से, जबरदस्ती जहाज को निकालना, जबरदस्ती मनमानी करना, उसको लेकर ईरान ने पहले दिन से स्पष्ट कर दिया था कि जब तक हमारी इजाजत ना हो और जब तक कोई करार ना बने तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। लेकिन उससे पहले कुछ कंट्रियों ने मनमानी करी अमेरिका के कहने पे, तो फिर उसके बाद में फिर ईरान ने एक उच्च स्तरीय बैठक करी कि इस पे क्या करा जाए। तो फैसला ये हुआ कि अब हम अपने क्षेत्र में जो भी हमारा डब्ल्यू स्थल है उसमें कहीं भी किसी तरीके से गलत एक्टिविटी नहीं होने देंगे। तो इन्होंने कुल मिला के एक शक्ति प्रदर्शन करने की कोशिश की है कि आने वाले समय में अगर आपने या किसी कंट्री ने कोई जोर जबरदस्ती करनी शुरू की तो हम इस तरीके का एक्शन लेंगे। पहला तो ये। दूसरा ये कि अमेरिका की तरफ से आज फिर ये बयान आ गया थोड़ी देर पहले कि ये हो सकता है अनिश्चितकालीन के लिए ये जो युद्ध विराम है वो आगे बढ़ाया जाएगा। और उसके घंटे भर के बाद में खंडन हो जाता है ईरान की तरफ से कि अभी कोई वार्ता हुई नहीं है, वार्ता अभी आगे भी नहीं बढ़ी है। और ये जो ट्रंप जो कह रहे हैं जिस तरीके से आगे बढ़ाने की, इस तरीके की पहल अपनी तरफ से ईरान की तरफ से बिल्कुल भी नहीं। मतलब कुल मिला के बड़ी एक कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है पूरे वर्ल्ड के लिए कि इसमें क्या फैसला हो पाएगा, दूसरे स्तर की वार्ता जो हो रही है उसका आधार क्या है और उसमें किन चीजों में बात की जाएगी। मुझे लगता है बड़ा स्थिति कंफ्यूजन वाली हो गई है। जी बिल्कुल। और जब दूसरे दौर की बातचीत का जिक्र आपने जैसे कि किया, उसको लेकर भी यहाँ पर जिस तरीके की चीज़ें निकलकर सामने आई उसने तो साफ तौर पर जाहिर कर दिया कि ईरान जो है वो अमेरिका से खार खाए हुए बैठा है। ईरान ने साफ तौर पर कहा कि अमेरिका अपनी शर्तें हम पर थोप रहा है और इस तरीके की शर्तों के साथ किसी भी युद्ध विराम को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। और अगर अमेरिका कोई भी दुस्साहस करेगा तो उसका माकूल जवाब ईरान की तरफ से दिया जाएगा। यानी कि ईरान झुकने के मूड में तो कहीं से भी नजर नहीं आ रहा है। नहीं, जो अभी हम लोग बात कर रहे हैं ना, जिस जहाज को इन्होंने क्षति पहुंचाई है, नुकसान पहुंचाया है, तो ये उसी की तस्वीर है। ये संदेश ऐसा देना चाह रहे हैं कि अगर आप लोगों ने किसी तरीके से कोई भी जोर जबरदस्ती हमसे करी और कुछ ऐसा काम करवाने की कोशिश करी तो हम उसका माकूल जवाब देंगे। तो बिल्कुल आपका कहना है कि ईरान झुकने को बिल्कुल राजी नहीं है। वो हर तरीके से, हर कंडीशन से इस लड़ाई में फाइट कर रहा है और आगे लड़ाई को किस तरीके से लड़ना है और आगे कहां तक ले जाना है उसके लिए मुझे लगता है कि ईरान पूरी तरीके से कमर कस चुका है। अब यहाँ पे अमेरिका छोटी छोटी कंट्रियों को, खाड़ी देशों को ये उकसा रहा है कि नहीं आप जबरदस्ती करो, स्टेट हार्मुज से आप अपना जो विमान जो वहां पे फंसा हुआ है जहाज उसको निकालो,
हम आपकी सुरक्षा रक्षा कर रहे हैं, लेकिन वही हुआ क्या, दो कंट्रियों ने ऐसे करने की कोशिश की उनके कहने पे, लेकिन उसके बाद जो ईरान ने एक्शन लिया और जो उन्होंने सतर्कता दिखाई, उसके बाद वो फिर पीछे हट गए। तो मैंने कहा कंफ्यूजन की स्थिति है, और स्थिति कब सामान होगी ये अब तो नहीं लगता है कि बहुत जल्दी स्थिति बहुत सामान हो जाएगी और सब देशों को इससे सहूलियत मिलेगी, आराम मिलेगी, जो ऊर्जा संकट जो गहराया हुआ है वो कम होगा। जी चलिए रमेश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम चर्चा के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो IRGC की फायरिंग में ये शिप क्षतिग्रस्त हो गया है। ईरान ने अमेरिकी सीज फायर को एक चाल करार दिया है। तो ईरान की तरफ से हुर्मुज जल डमरू मध्य में एक जहाज़ पर हमला किया गया। ईरान अमेरिका तनाव से एक बार फिर वैश्विक संकट बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है।